हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स, यानी कृषि श्रमिकों की उन्नति के लिए उठाए गए कदम। इसमें सुनिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र तथा राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए निम्न कार्य किए। नंबर फर्स्ट है बॉन्डेड लेबर सिस्टम, यानी कि कृषि दास प्रथा। भारतीय संविधान ने कृषि दास प्रथा को अपराध घोषित कर दिया है, जिससे कि कृषि श्रमिकों की दशा सुधरे तथा पूर्णकालीन रोजगार मिल सके। नंबर सेकंड, मिनिमम वेज एक्ट एंड एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं कृषि श्रमिक। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अधीन तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर शेष सभी राज्यों को संघीय क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। केंद्रीय सरकार द्वारा कृषि शोधन संस्थाओं तथा सैनिक फार्मों पर काम करने वाले श्रमिकों की भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है। अधिनियम में जीवन निर्वाह में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने की भी व्यवस्था है। नंबर थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर कोऑपरेटिव्स, श्रमिक सहकारिता का संगठन। श्रम या सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन समितियों के सदस्य स्वयं श्रमिक ही होते हैं और सड़कों का निर्माण, नहरों तथा तालाबों की खुदाई, वृक्षारोपण आदि सरकारी परियोजनाओं के ठेके लेते हैं। नंबर फोर्थ आता है भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन। भूदान, ग्रामदान व प्रखंडदान आदि आंदोलनों से भी कृषि श्रमिकों की दशा को सुधारने में बड़ी सहायता मिल रही है। इन आंदोलनों में प्राप्त हुई भूमि के हस्तांतरण व प्रबंधन के लिए राज्य ने आवश्यक कानून बना दिए हैं। नंबर फिफ्थ आता है एग्रीकल्चरल लेबर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कृषि मजदूर विकास संस्था। अखिल भारतीय कृषि ऋण पुनरावलोकन समिति ने सिफारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों की विकास संस्था द्वारा उनकी मदद करने को कहा था। भारत सरकार ने उसे स्वीकृत ही नहीं किया, बल्कि उससे एक कदम आगे भूमि रहित तथा बहुत छोटे किसानों के लिए भी विकास संस्था खोलने का निश्चय किया और इस निश्चय के आधार पर ऐसी संस्था को संगठित कर दिया गया जो भूमि रहित तथा छोटे छोटे काश्तकारों के लिए सहायता प्रदान करेगी। संस्थान का मुख्य ध्येय उन्हें रोजगार तथा साधन प्रदान करना है। आगामी 4 वर्षों में देश में इस प्रकार की 40 परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। नंबर 6 आता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कृषि श्रमिकों को बेरोजगारी के दिनों में उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना की है। इस कार्यक्रम की लघु और मध्य स्तरीय सिंचाई साधनों का विकास, भूमि संरक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। यह अनुमान है कि प्रति 1 करोड़ रुपए का व्यय संबंधित कार्यविधि में 25,000 से 30,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करेगा। नंबर 7 है रूरल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्लान, ग्राम आवास निर्माण योजना। अक्टूबर 1957 में यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को निःशुल्क या नाममात्र की कीमत पर मकान प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दिया जाता है। नंबर 8 आता है स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के विशेष कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें से प्रमुख हैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977, मारूभूमि विकास कार्यक्रम 1977, ट्राइसेट 1979, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1979, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1983, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, जवाहर रोजगार योजना 1989, सुनिश्चित रोजगार योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, नेहरू रोजगार योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2006। इस योजना में प्रत्येक ग्रामीण के परिवार को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू कर दी गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए उपयुक्त कार्यक्रमों को पुनः तैयार एवं गठित किया गया है, ताकि गरीबों के लिए उनकी कारगरता एवं प्रभाव में सुधार लाया जा सके। गरीबी उन्मूलन और रोजगार उत्पादन प्रमुख कार्यक्रम हैं। नंबर फर्स्ट है स्वरोजगार कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नंबर 2 मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, इसमें जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना अक्टूबर 1993। नंबर 3 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नंबर 4 शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना। अब नंबर 9 आता है स्पेशल एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट, विकास की विशिष्ट एजेंसियाँ। 1970 से 71 में लघु किसान विकास एजेंसी, 1970 से 71 में लघु किसान विकास एजेंसी तथा सीमांत किसान मजदूर विकास एजेंसी की स्थापना की गई और इनके लिए 115 करोड़ रुपए परिव्यय रखा गया, जिसे बाद में घटाकर 103 करोड़ रुपए कर दिया गया। सीमांत किसान व खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी योजना के अंतर्गत 2.5 एकड़ से कम भूमि के मालिक किसानों को सीमांत किसान माना गया और आय 50% से अधिक खेतों पर काम करके प्राप्त करने वालों को खेतीहर मजदूर माना गया। नंबर 10 आता है डेवलपमेंट ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर व लघु उद्योगों का विकास। कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने हमेशा लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां भी स्थापित की गई है। नंबर 11 परमानेंट कमेटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि कृषि श्रमिकों की स्थायी समिति। केंद्रीय सरकार ने विद्वान कृषि श्रमिकों को संबंधी कानूनों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं विस्तृत अधिनियमों की रूपरेखा बनाने के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति की गई है। नंबर 12 है एलिमिनेशन ऑफ बाउंडेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूर प्रथा का अंत। 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित कर बंधुआ मजदूरी प्रणाली गैर कानूनी घोषित कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति ऋणों को चुकाने के लिए मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नंबर 13 ऋण मुक्ति कानून, ऐसे भूमिहीन श्रमिकों व शिल्पकारों को जिनकी आय 2400 रुपये वार्षिक या इससे कम है, पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न राज्यों ने अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाए हैं, जिनके अनुसार अब इस प्रकार के ऋणों की वसूली नहीं हो सकती और कोई डिग्री हुई तो हो गई तो भी उसकी वसूली नहीं हो सकती। नंबर 14 है कृषि सेवा समितियों की स्थापना, कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा दस्तकारों को वित्तीय सुविधाएं देने तथा इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए कृषि सेवा समितियों की स्थापना की गई है। नंबर 15 है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। श्रम मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना नाम की नई योजना 1 जुलाई 2001 से लागू की गई है। यह योजना पूरे देश में लागू किए जाने का प्रस्ताव है, किंतु प्रथम चरण में यह योजना देश के केवल 50 जिलों में लागू की गई है। इस योजना में 3 रुपये प्रतिदिन का प्रीमियम है, जिसमें से 1 रुपये प्रतिदिन अर्थात 365 रुपये वार्षिक श्रमिक द्वारा भुगतान किया जाना है और शेष 2 रुपये प्रतिदिन अर्थात 730 रुपये वार्षिक केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के निम्न लाभ हैं। नंबर फर्स्ट है 60 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होने की दशा में 20,000, दुर्घटना से मृत्यु की दशा में 50,000 की एकमुश्त राशि देने का प्रावधान है। नंबर सेकंड 60 वर्ष तक जीवित रहने की दशा में 100 रुपये से 1,900 रुपये प्रति माह की पेंशन तथा मृत्यु के समय 13,000 से
2,50,000 रुपये की एक मुश्त राशि बीमित श्रमिक के परिवार को देने का प्रावधान है। इस राशि का निर्धारण बीमित व्यक्ति की आय के आधार पर किया जाएगा। नंबर 16 आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में यह योजना 1 अप्रैल 2008 से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में संलग्न कृषि श्रमिकों का 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। इस बीमा योजना पर 750 रुपये प्रति परिवार की राशि का भुगतान केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में वहन करती है। नंबर 17 नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग। इसमें सुनिए, सरकार ने कृषि श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इस श्रम आयोग की स्थापना की थी, जिसमें कृषि श्रमिकों की मोल भाव क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि मजदूरों के लिए विशेष रोजगार योजनाओं तथा श्रम संघ बनाने का सुझाव दिया था। नंबर 18 है अदर सजेशंस, अन्य सुझाव। समय समय पर सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम किए हैं, जिनका प्रभाव भी श्रमिकों की आर्थिक दशा पर पड़ा है। इस प्रकार के प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है कृषि दर्शन। नंबर 2 है कृषि मजदूरों को रियायती कीमत पर ऋण उपलब्ध कराना। नंबर 3 परिवार के आय कमाने वाले मुख्य व्यक्तियों की मृत्यु पर बीमा आवरण। नंबर 4 भारत निर्माण कार्यक्रम। नंबर 5 रियायती कीमत पर घर बनाने हेतु जमीन उपलब्ध कराना और सब्सिडी देना या रियायती ऋण उपलब्ध कराना। इसका निष्कर्ष है, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि देश के कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित 3 बातें उल्लेखनीय हैं। यह आवश्यक है कि सरकार जो भी कदम उठाए उन्हें तेज़ी से बढ़ाया जाए ताकि अधिकाधिक कृषि श्रमिक लाभान्वित हो सके। इन कार्यक्रमों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही ढंग से इसको लागू करने के लिए सुनिश्चित एवं कुशल प्रबंध किया जाना भी बहुत आवश्यक है।